दोस्तों, भारत के आतंकियों पर ना तो अमेरिका एक्शन लेगा और ना ही कनाडा, लेकिन अमेरिका और कनाडा को भारत से सहयोग की उम्मीद है। यह दोगली नीति केवल और केवल पश्चिमी देश ही अपना सकते हैं। अब यह बात बहुत खुलकर सामने आने लगी। दशकों से भारत कह रहा है कि अमेरिका और कनाडा की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है। खालिस्तान के नाम पर यहाँ पर भारत विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका और कनाडा ने कभी इस बात पर ना तो विचार किया और ना ही जांच, लेकिन भारत को बदनाम करने की जैसे ही बारी आई वैसे ही कनाडा और अमेरिका दोनों की पुलिस और खुफिया एजेंसी मानो काम पर लग गई हो तय कर चुकी answer it है कि because I भारत think को there's a घेरना है bigger issue और इसके लिए झूठे other आरोप than तक बनाने के the लिए तैयार requirement to हैं। vote by अब कनाडा के बाद अमेरिका ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व अधिकारी विकास यादव पर न्यूयॉर्क में रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। अमेरिकी न्याय विभाग ने पूर्व अधिकारी विकास यादव पर हत्या के लिए भाड़े पर हायरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। दायर अभियोग के मुताबिक विकास यादव ने निखिल गुप्ता को पन्नू की हत्या के लिए हायर किया था। वहीं निखिल गुप्ता, जो इस वक्त अमेरिका की पुलिस की हिरासत में है, गुप्ता ने इस हत्या के लिए एक हिटमैन यानी सफारी किलर को हायर किया था, लेकिन असल में यह अमेरिकी सरकार का खुफिया एजेंट था। खुफिया एजेंट को ही हिटमैन मानते हुए उसे टारगेट की हत्या के लिए $1 लाख यानी 83 लाख की सुपारी दी गई। उसे मैनहट्टन में $15,000 एडवांस भी दिए गए। अमेरिका की तरफ से कई और दावे किए गए और इन सब के बीच में अमेरिका अटॉर्नी जनरल मेरिक बी गार्लिन ने मामले को लेकर कहा कि आज के आरोप दर्शाते हैं कि न्याय विभाग अमेरिकियों को निशाना बनाने और उन अधिकारों को कमजोर करने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगा जिनका हर अमेरिकी नागरिक अधिकार है। अमेरिका फिर एक बार बहुत आराम से यह भूल गया कि जिसे वह अपने देश का जिम्मेदार और बड़े ही सम्मानजनक तरीके से अपना नागरिक बता रहा है, वह असल में आतंकवादी है। भारत विरोधी अभियान के लिए जाने जाने वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। बता दें, पिछले साल नवंबर में एक रिपोर्ट में दावा किया था कि अमेरिकी सरजमी पर पन्नू की हत्या की साजिश रची गई थी, जिसे नाकाम कर दिया गया था। पन्नू अमेरिकी नागरिक है और भारत ने उसे आतंकी घोषित कर रखा है। इसके बावजूद अमेरिका ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। उल्टा जब पन्नू को मारने की साजिश का नाम सामने आया तो उसने तुरंत भारत पर ही उंगली खड़ी कर दी। निखिल गुप्ता और विकास यादव का नाम लेकर वह भारत पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है। बता दें, निखिल गुप्ता को पिछले साल ही जून में चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया था और इस साल उसे प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका लाया गया। बात अगर गुरपतवंत सिंह पन्नू की करें तो पन्नू पंजाब में पैदा हुआ, पढ़ाई भी यहीं की, लेकिन अब विदेशी नागरिक हो चुका है, अमेरिका का नागरिक बन चुका है। कभी कनाडा कभी अमेरिका में रहता है। उसके पास इन दोनों देशों की नागरिकता है। बाहर से ही भारत में आतंकी हमले करने की धमकी देता है। पन्नू पर जारी सरकारी डोजर से पता चलता है कि पन्नू सिर्फ खालिस्तान नहीं बनाना चाहता, बल्कि वह उर्दूस्तान बनाने की ख्वाहिश भी रखता है। पन्नू भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर कई देश बनाना चाहता है। वह धार्मिक आधार पर बंटवारा करना चाहता है। पन्नू मुसलमानों को बहला फुसलाकर एक मुस्लिम देश बनाना चाहता है। वह भारत के टुकड़े करना चाहता है। वह मुसलमानों के लिए एक ऐसा देश बनाना चाहता है जिसका नाम वह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कुर्दिस्तान रखना चाहता है। इसके अलावा वह कश्मीर के लोगों को भी भड़का रहा है ताकि कश्मीर को भारत से अलग किया जा सके। उसके जिंदगी का एकमात्र मकसद भारत को तोड़ने का है और इसके लिए वह जमकर अपराध कोंजा देता है। लेकिन अमेरिका या कनाडा कभी भी पन्नू के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगी, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति का आधार इस वक्त यह पन्नू बन चुका है। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में भारत माता की जय।